पढ़ रहे हैं पेज 605। परंतु केवल एक दिव्य प्रेम और एकत्व ही उस वस्तु को प्रकाश में अधिकृत कर सकते हैं जिसे इन चीजों के मानवीय रूप अंधकार में खोज रहे हैं। अंधकार में खोज रहे हैं क्योंकि सच्ची एकता केवल सामान्य हितों के जीवन के कारण जुड़ी भौतिक कोशिकाओं की तरह कोई संगठन और समूहन नहीं है। ये तो कल बात करी भी थी अपन ने। यह कोई भावनात्मक समझ, सहानुभूति, एकजुटता या एक दूसरे के करीब आना भी नहीं है। हालांकि उसके इसके उदाहरण देके हम ये कह रहे हैं देखो इसके बीच में इंटरचेंज चल रहा है। शरीर का हम उदाहरण देते हैं तो सबसे पहले श्री अरविंद ने वो शरीर वाला ही ले लिया कि हम ये लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, इंटरचेंज, शरीर में क्योंकि एकता है, एकत्व बोध है, हाथ कोई एहसान करता भी नहीं, न उसको एहसान का सेंस है न आ सकता है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़े यदि आप सोचो भी हाथ को ये सोचने की कि वो एहसान कर रहा है, और वो कह रहे यार एहसान क्या पड़ा है इसमें, उसमें पृथकता का बोध नहीं है, एहसान का बोध नहीं है, न आता। पर ये जो यज्ञ विधान है ये वाली एकत्व की चेतना ये भी नहीं है, सच्ची एकता ये वाली चीज, क्योंकि इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, भौतिक कोशिकाओं का संगठन है और समूहन है, पर सच्ची एकता ये वाली चीज नहीं है। अब तो ये तो मुश्किल है, फिर ये कैसे डिफाइन करें। हम तो शरीर वाली भी एकता नहीं समझ पा रहे चेतना के अंदर, वो तो शरीर की है भाई, इतनी बात तो आप समझ रहे हो। पर एकत्व और बाहर कैसे स्थापित करें, क्योंकि आप दो को लेके एकत्व स्थापित करते हो, और एकत्व तो एक या दो से परे की चीज है। आप गिनती में एकत्व सोचते हो कि 10 जने हैं तो एकत्व ज्यादा भारी पड़ जाएगा, 2 जने हैं एकता स्थापित कर लो, और ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो और ज्यादा मुश्किल आएगी, पर बड़ी एकता होगी। इसके बिना हम एकता की सोच नहीं सकते कि अलग अलग पार्ट्स हैं उनको जोड़ो तो एकता। पर भगवान के न तो पार्ट्स हैं न कुछ और हैं, तो वो एकत्व और बहुत्व और इनकी तो बातें ही नहीं है एज सच। आप कितना भी इनको एक्सप्लेन करने के लिए तोड़ने का प्रयास कीजिए, वो एकता तो अक्षुण्ण एकता है, रियल वन है, गिनती का वन नहीं है। यदि आप एक सोचते हो गिनती वाला तो ऑटोमेटिक और दूसरी चीजें हो गई। आखिर एक चीज जैसी गिनती का एक सोचते हो तो वो गिनती एक रहेगी भी तो कहीं, बिना आधार रह नहीं सकती। तो ये कोई गणित का एक नहीं है, ये सच्चा एक है। अगर आप कहते हो एक चीज तो वो एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप ये कह रहे हो कोई चीज को होने के लिए एक लार्जर कोई विद्यमानता के लिए स्थान तो चाहिए, स्पेस तो चाहिए, टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, वो लार्जर को और लार्जर चाहिए। तो आप कभी भी एक ही परिकल्पना, ये सच्चा एक है, इसके अलावा वन विदाउट ए सेकंड और कुछ है ही नहीं। इसीलिए कल्पना के लिए बहुत बहुत ही मुश्किल चीज है। आप गिनती का एक सोचते हो और उनके बीच में एकता बिठाने की कोशिश करते हो। एकत्व इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि आपकी चेतना में एकत्व है नहीं। सच्चा एकत्व जो है वो गिनती वाला एक नहीं है, आप उसकी कल्पना कर नहीं सकते। इसलिए आप जिस आधार से मानसिक रूप से शुरू कर सकते हो, कर रहे हो, उसमें खंड खंड से शुरू कर रहे हो, उसमें एकत्व स्थापित हो नहीं सकता, एसोसिएशन ही हो सकता है जो ये शुरू में कह रहे हैं शरीर वाला। इसलिए एकत्व यहां इस चेतना में इस तरीके से स्थापित नहीं किया जा सकता। एकजुट हो जाएं, कॉमन कॉज के लिए लड़ें या इकट्ठे हों, ये फंडामेंटल कारण है इसका। क्या समझ में आया ये एकत्व इस चीज का नहीं है। ये एक्सप्लेन, देविका जी क्या समझ में आया इसमें? ट्रू यूनिटी जो है वो वही, जो कि फिजिकल सेल्स की जो है वो यूनिटी नहीं, यूनिटी इज नॉट merely an association
or mass or collection of things that are physical cells joined by a life. मतलब वही जो ऊपरी तौर पे फिजिकल यूनिटी नहीं है और कोई इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जो हम ट्रू सॉलिडारिटी की बात हाँ कर रहे हैं। नहीं, वो तो हाँ जी। हो गई। हम ये कह रहे हैं कि जब आप यूनिटी की बात करते हो तो तुरंत में माइंड की जो वर्किंग है वो कंसीव क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स, और उनको आप यूनिफाई कर रहे हो। अगर ये कह दिया जाए पार्ट्स नहीं है तो आपका तो फिर यूनिफाई करने का के लिए चीज क्या है? अभी जो आप जो यूनिफिकेशन कर रहे हो, अगर कॉमन इंटरेस्ट के आधार पे कर रहे हो, जैसे शरीर, या जैसे कोई दीमक की सोसाइटी, या कोई मधुमक्खी की सोसाइटी, कॉमन इंटरेस्ट के कारण मान लो एकजुट हो भी गए, ये एकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं माइंड के लिए सच्ची एकता कंसीव करना, क्योंकि वो यूनिटी, वन मतलब गिनती का वन नहीं है। अगर आप कहते हो गिनती का एक, तो एक कहती तो और भी हो गए, ये तो सच्चा एक है। माइंड के लिए क्योंकि उसका तरीका है फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ना, फिर उनको यूनिफाई करना किसी पर्सपेक्टिव में या किसी कॉमन इंटरेस्ट में या किसी तरीके से। तो भगवान इसलिए आपके मन से परे है, वो सच्चा एक है, मतलब वन विदाउट ए सेकंड। उसके अलावा हम केवल मानसिक रूप से बात कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं मानसिक रूप से भी इतनी बात तो समझ सकते हैं। ये फंडामेंटल बात समझ में आ रही है क्या, ये क्या कह रहे हैं? इसलिए यूनिटी जो आदान प्रदान है, ये कह रहे हैं ये वाला वैश्विक आदान प्रदान भी है। अगर शरीर का भी उदाहरण दो तो उसमें तो एक कॉमन इंटरेस्ट है कोशिकाओं का, उसकी एकजुटता है। पर यहां जो यज्ञ का विधान है वो उससे भी ज्यादा फंडामेंटल है, ये कह रहे हैं। ठीक है, ये विचार देविका जी समझ आ रहा है क्या? जी हाँ जी। वो कह रहे हैं फंडामेंटल यूनिटी है ये, हाँ जी। सच्ची यूनिटी है वो, ये वाली नहीं है। एसोसिएशंस, आपके कोई फिजिकल एसोसिएशंस हों या आपके कोई इमोशनल इमोशनल। एसोसिएशंस हों, वो नहीं है। हाँ जी। तो वो हालांकि अभी ये बात है, नहीं है ना, इस चीज का अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो इसीलिए मतलब ये माइंड के बातें। आधार पे तो मुश्किल है ये, क्योंकि ओके। माइंड फ्रेगमेंट्स को यूनिफाई करके यूनिटी बोलता है। हाँ जी। यही मैं कल भी मैं कह रहा था, आज भी मैं ये, कि आप जैसी गिनती एक की कहते हो, गिनती वाला एक, तो मल्टीप्लिसिटी अपने आप ही हो गई। मल्टीप्लिसिटी के बिना आप सोच पाते ही नहीं। आप सोचो, एकत्व की सोचो, आप पाओगे नहीं, सोच पा रहे। क्योंकि कोई भी चीज आप कल्पना करते हो वो किसी आधार को मान के चलती है, वो आधार किसी दूसरे आधार को मान के चलता है। इसीलिए माया की संभावनाएं हमने जो पढ़ी थी माया के संबंध में वो एक क्षण के अंदर शाश्वतता हो सकती है, माइंड के लिए बड़ा मुश्किल है। इसी के ऊपर ध्यान एकाग्र करके माइंड से परे जाने की ओर की ये क्रियाएं करते थे लोग, करते भी हैं। आंशिक रूप से किसी चीज का साक्षात्कार करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं। तो इसी तरीके की रियलाइजेशंस है। अदरवाइज तो माइंड की वर्किंग है सारी की सारी, उसमें रिलीफ नहीं है, उसमें आप एकत्व की चेतना महसूस कर भी नहीं सकते। वो तो एसोसिएशन है, आप कितनी भी कुछ भी डिफाइन किसी भी तरीके से कर लो, वो तो इसी तरीके से यूनिफाई करेगा। ये फंडामेंटल, आप जस्ट इसके ऊपर मेडिटेट करना और फिर देखो, केवल तभी हम वास्तव में उनके साथ एकीकृत होते हैं जो प्रकृति के विभाजनों के कारण हमसे अलग हो गए हैं। जब हम विभाजन को रद्द कर देते हैं और खुद को उस चीज में प्राप्त कर लेते हैं जो हमें हमें अपना आप नहीं प्रतीत होती। फिर से पढ़ देता हूं, केवल तभी हम वास्तव में उनके साथ एकीकृत होते हैं जो प्रकृति के विभाजनों के कारण हमसे अलग हो गए हैं। जब हम विभाजन को रद्द कर देते हैं और खुद को उस चीज में प्राप्त कर लेते हैं जो हमें अपना आप नहीं प्रतीत होती। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का?
क्या अर्थ है देविका जी? हाँ जी। तो ये यही है कि अब यहाँ पे ट्रू यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं ये। इंग्लिश में पेज पेज क्या है? पेज 605। बोलिए। When are we really unified with those separated from us by the divisions of nature? अब नेचर यहाँ कैपिटल में है। हम्म तो मतलब वो प्रकृति जो है उससे हम जो डिवाइड हुए हैं, तो हम यूनिफाई तब क्या किस मायने में यूनिफिकेशन हो सकती है? हम्म तो व्हेन वी annul द डिवीजन, जब हम इस डिवीजन को खत्म कर देते हैं एंड फाइंड ourselves in that which seems to us not ourselves, जो दूसरा हमारा जो हमें अलग लग रहा है, जब हम ये डिवीजन ही खत्म कर देते हैं और उसके अंदर ही हम अपने आप को भी पाते हैं। तो बेसिकली ये चीज है कि जैसे जैसे इंसान की चेतना जो है वो क्या कहते हैं, उसका आरोहण होता है, तो वैसे वैसे ही ये प्रक्रिया है कि डिवीजन जो है वो खत्म होता जाता है। क्योंकि इससे पहले जब शुरुआत करी है इसमें, बट इट इज ओनली अ डिवाइन लव एंड यूनिटी दैट कैन पोजेस इन द लाइट व्हाट द ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ दीज थिंग्स सीक फॉर इन द डार्कनेस। पर ये शुरू ही क्यों किया ये पैराग्राफ इन्होंने इस तरीके से? डिवाइन लव और यूनिटी की बात क्यों की? ये तो डिवाइन लव और यूनिटी के यज्ञ से रिलेटेड बात करी है कि यज्ञ हाँ आदान प्रदान जो है वो किस उसका आधार क्या है कि हाँ, तो आपको। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर भगवान का प्रेम यहाँ नहीं आए तो ये वापस जो ऊपर पुरुष का यज्ञ ऊपर पड़ा था ना, सेक्रीफाइस ऑफ द पुरुष, हाँ जी। वो यदि यहाँ नहीं हो तो फिर बाद में जो डार्कनेस में भी क्या सीख करते? अरे लाइट में करो या नहीं करो, हम सारे जो सीख कर रहे हैं डार्कनेस में भी सीख कैसे करते हैं? यदि पीछे इस चीज का प्रोपल्शन या इंपल्शन या ये नहीं होता, दबाव नहीं होता, तो आप अंधकार में भी नहीं सीख करते। लाइट में तो तब जाते जब आप पहले सीख करते इसको। हाँ तो जी। ये यज्ञ विधान चल सके, इसी के लिए डिवाइन लव और यूनिटी, उसको हम डार्कनेस के अंदर अभी सीख कर रहे हैं। ट्रू यूनिटी जो है वो ये नहीं है। मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूं यहाँ श्री अरविंद, ये नहीं कि मन मर्जी यूं ही लिखे चले जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और इस तरीके से यदि आप देखते हो तो धीरे धीरे कि भी इसके बाद ये पैराग्राफ क्यों आया, इसके बाद ये सेंटेंस क्यों आया? कोई नहीं कि हम कोई जान जाएंगे, पर कम से कम इतना ध्यान देंगे कुछ तो रजिस्टर होगा। जैसे इसमें ये भी है, जैसे पंकज भाई, कि जैसे हम बड़े बड़े सेंट्स हैं, हम सेंट्स के पास जाते हैं या उनसे हमारी मुलाकात होती है, तो हम एक चीज देखते हैं कि उन लोगों में बहुत ही अपनापन होता है। बिल्कुल। वो एक यही रीजन है कि वो उस चेतना के अंदर है कि वो अपने आप को और हमें एक जो है वो पाते हैं। देखिए अंतरात्मा के अंदर आप निवास करो, ऑटोमेटिकली सारी शुभ चीजें आ जाएगी। इसीलिए शिक्षा में चैत्य चैत्य चैत्य, हम क्यों बार बार ये बात कर रहे हैं? अगर ये बात आप स्वीकार करते हो तो बताओ और कोई दूसरा यहाँ धरती के ऊपर काम ही नहीं है? यहाँ की स्थितियां जो हम कह रहे हैं इनका और कोई दूसरी रेमेडी नहीं है, क्योंकि प्लान ही यही है। अगर श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसको आप वास्तव में मानते हो तो यहाँ तो और कोई दूसरा काम नहीं है। ये नहीं कि जगत के अंदर तो ये है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये ऐसे थोड़ी है कोई। यहाँ विश्व में और कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो यदि ये प्लानिंग है तो डिवाइन लव से होगा। लव आपके ये चैत्य की बात हो गई, ठीक कह रहे हो आप। अदरवाइज आप किसी का बाहरी तरीके से कितना भी कल्याण करने की कोशिश करो, नहीं हो सकता। वहीं आप माँ के पास गए, चाहे कोई शब्दों का आदान प्रदान हुआ है नहीं हुआ है, भले आपसे कोई भौतिक आदान प्रदान हुआ है चीजों का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो आदान प्रदान आपका हो गया और वो फुलफिलमेंट आपका हो गया। आप कह रहे हो कैप्टिव्स ऑफ हर लव, उनके लव के कैप्टिव हो गए आप तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डिवाइन लव, प्रेम। इसीलिए अब ये लॉजिक समझो आप, शिक्षा में जो हम ये प्रेम की इसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी चीजें आपको कुछ देती हैं या नहीं देती? अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आप कहते यार ये देती क्या है ये प्रश्न तो आपको एकदम साफ साफ यो डे लाइट की जैसे।
कि जिसको और दूसरी चीज कही जा रही है, यदि ये स्कीम धरती के ऊपर है तो फिर तो मतलब यही है। अगर ये यहाँ स्कीम है, और आप ठीक कह रहे हो कि आप ऐसे महान व्यक्तियों के पास, महानता उसकी यही है, सच्चा व्यक्ति जो गहराइयों में निवास कर रहा है, तो क्रिएट, इस संस्कृति ने क्रिएट ही गहराइयों के कारण किया। आज आप ये सोच ही नहीं सकते उन्होंने किया कैसे। सारी मनुष्य जाति लग जाए तो एक ग्रंथ आपके एस्ट्रोलॉजी का या आपकी चरक संहिता लिख सकता है कि ये सारे के सारे लग जाए? तो बस की बात है इनके। किस चीज से आई? अब देख लो, प्रगति का आयाम ये भी है, और ये जो वर्तमान में चल रहा है ये प्रगति है भी या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा डाउटफुल सी चीज हो गई। ये तो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम हो गई अभी तो ठीक कह रहे हो आप। पर अब अभी अपने सेंटेंस पे अपन आ गए, इसका क्या मतलब है? हम जो वही कि सेंटेंस, हाँ। वही कि दूसरों के अंदर वो एकत्व की फीलिंग, दूसरों में वो अपने आप को पाता है कि ये भी तो मेरे जैसा ही है, मतलब ना, ये नहीं, ओनली देन, केवल तब आर वी रियली यूनिफाइड विद दोज सेपरेटेड फ्रॉम अस बाय द डिविजन्स ऑफ नेचर। नेचर ने जो डिविजन्स बना दिए, उनसे जो सेपरेशन हुआ, उनके साथ हम रियली यूनिफाइड केवल तब होते हैं, ओनली देन आर वी रियली यूनिफाइड। क्योंकि शरीर की भी बता दी। तो आप तो कहोगे प्रकृति ने इसको तो एकत्व किया, एकत्व तो वहां भी, ये तो कह रहे हैं वहां तो है नहीं। इन्होंने तो शरीर की एकता भी बता दी, उससे ज्यादा घनिष्ठ इन्होंने भावनात्मक एकता को बताया है। फिर तो फिर प्रकृति कौन सी? कौन सी प्रकृति है अगर खाली शरीर की अलग अलग डिविजन्स को आप ये कह रहे हो? तो वो तो एक ही शरीर को भी अलग अलग कह रहे हैं। आप डिवीजन जिसको कह रहे हो, ये तो शरीर मात्र के अंदर भी कोशिकाओं के डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा तो कल्पना भी नहीं है हमारी। यही खत्म हो गया फिर। हमारी डेफिनेशंस बड़ी नाकाफी हैं, बहुत कमजोर हैं, थोड़ी दूर के बाद जाती नहीं। ओनली देन आर वी रियली यूनिफाइड विद दोज सेपरेटेड फ्रॉम अस बाय द डिविजन्स ऑफ नेचर। डिविजन्स ऑफ नेचर के कारण, दोज सेपरेटेड फ्रॉम अस, जो हमसे सेपरेट हो गए हैं, मतलब हमारे नॉन सेल्फ जिसको हम मानते हैं, सोचते हैं, नॉन सेल्फ, सेल्फ और नॉन सेल्फ, उनसे हम वास्तव में केवल तभी सच्चे रूप से यूनिफाइड होते हैं व्हेन वी अनल द डिवीजन। जब हम इस डिवीजन को अनल कर देते हैं, एंड फाइंड आवरसेल्व्स इन दैट which seemed to us not ourselves, जो हमसे भिन्न प्रतीत होता है। भिन्न मतलब शरीर के रूप में ही नहीं, शरीर में तो भिन्न हो ही, मतलब किसी भी तरीके से आपसे जो भिन्न प्रतीत होता है, या नॉट ourselves जो अपने आप से अलग प्रतीत होता है, when we annul the division and find ourselves in that। आप ये कहो कि आप चैत्य की चेतना में रहो, तो वहां तो ये डिवीजन अनल नहीं होता। चैत्य को डिवीजन का सेंस नहीं होता होगा, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का सेंस है, आपका ट्रू सेल्फ है, पर उसमें ये वाले जो कृत्रिम डिविजन्स हैं वो नहीं है, पर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी तो है। क्योंकि इंडिविजुअल यहां आए हैं, पर रियल यूनिफिकेशन उसी चेतना में हो सकता है। जैसे भावना है, वो और नजदीक ले आती है केवल शरीर से। दो जने पास में बैठे हैं, चाहे पांव टच कर रहे हैं उनके सीट पे, दो बस की सीटों पे बैठे हैं साहब, पांव टच कर रहे हैं, बहुत दूर दूर हो सकते हैं, होते ही अनजान अजनबी होते। तो यूनिफिकेशन, आप शरीर के अंदर तो आप नजदीक हो सकते हो, भावना यदि नहीं है, आप करो बहुत दूर है। वही व्यक्ति, एक व्यक्ति नेक्स्ट डोर है या आपके बगल में बैठा है, उसको आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी के माध्यम से कहलवाते हो, बहुत दूर है वो आपसे। और हमारी अंतरात्मा जो हमारे अंदर स्वयं के अंदर हम ये कह रहे हैं, तो कितनी दूर है। यूनिफिकेशन का तो अभी ये सारी चीजें अनल यदि कर दी जाएं, जो हमको अपना आपा प्रतीत नहीं होती, विच सीम टू अस नॉट आवरसेल्व्स,
उस डिवीजन को अनल करके एंड फाइंड आवरसेल्व्स इन दैट, हम अपने आप को वहां प्राप्त, कि आपके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसी चीज के लिए, इस आनंद की अनुभूति के लिए ये सारा प्ले है, और इससे पहले रुक सकता नहीं है। अगर ये इस आनंद के लिए है तो आपको तो इसमें अब जोर आ रहा होगा या जो भी आ रहा हो, भगवान इसमें आनंद ले रहा है तो ले ही रहा है भाई, अब क्या करें उसका। अब उसको आनंद ऐसी ऐसी चीजों में आता है, क्या करें। है अब, जैसे अफोरिज्म एक है कि हाँ भी भगवान, आप जो कह रहे हो वैसे बदमाश है, ये इतनी इतनी ये करता है। अगर ये ऐसा भी है तो तुम कर क्या सकते हो उसका। मान लिया वो ऐसा है, क्या कर लोगे उसका। मेन बात है इस स्कीम को वास्तव में, ऐसा लगता है श्री अरविंद ही एकमात्र भगवान की क्रिया के जो भी हो रही है उसके एडवोकेट हैं। देखो आप, सारे प्रश्न करके इसका औचित्य बता रहे हैं, इसका ये औचित्य है। धरती के ऊपर जीवन, बाकी सारे तो आपको प्रारब्ध बता रहे हैं, आपके कर्म विधान बता रहे हैं, ये विधान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई एक्सीडेंट नहीं है ये, इसका ये कारण है। केवल श्री अरविंद इस तरीके से कारण बता रहे हैं जैसे कि भगवान अपने आप का औचित्य बता रहे हो। अरे यार तुम मेरे को गालियां निकाल रहे हो, मेरा औचित्य ये है। सब टोटल प्रश्नों के उत्तर जो श्री अरविंद दे रहे हैं, एज ई भगवान अपनी क्रिया, उसका औचित्य बता रहे हैं। तो ये आपका है कि ओनली देन आर वी रियली यूनिफाइड विद दोज सेपरेटेड फ्रॉम अस बाय द डिविजन्स ऑफ नेचर। तो इसमें खाली शरीरों के सेपरेशन की बात नहीं कर सकते आप। when we annul the division and find ourselves in that which seem to us not ourselves, जब हम इस डिवीजन को अनल कर देते हैं और उसमें अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं जो हमें अपना आप नहीं प्रतीत होता था, क्योंकि अब तो हम प्राप्त कर चुके सीम्ड, सीम्स नहीं सीम्ड, यहां है सीम्ड। ठीक है, लिटरली तो ये अर्थ है इसका। हाँ जी। आगे चलते हैं। हाँ, संगठन एक प्राणिक और भौतिक एकता है। इसका यज्ञ आपसी सहायता और रियायतों सुविधाओं का यज्ञ है। संगठन एक प्राणिक और भौतिक एकता है, मतलब। हाँ जी अनिल जी, क्या मतलब हुआ इसका। संगठन एक प्राणिक और भौतिक एकता है। हम्म। अ- मतलब जो एसोसिएशन जो है वो आपका प्राणिक और भौतिक यूनिटी की बात है इसमें आई, फिर आप आगे आ रही है। संगठन की बात सोचो। एसोसिएशन का संगठन, मतलब क्या है, हम वही पहले तो भौतिक रूप ऑर्गेनाइजेशन, से। तो ऑर्गेनाइजेशन आप कोई, या तो एक विचार को लेके उसके चारों तरफ की हाँ, भी ये विचारधारा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। आप कोई 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 विचारधारा लेके चलते हो ना, कोई हाँ, एक मोटिव, कोई विचारधारा उसके आइडियल। उसके हाँ उसके अंदर आ गए सब, बिल्कुल। या फिर एसोसिएशन, आपने लोगों का एसोसिएशन, तो उसके अंदर भाई, तो उसमें सहज रूप से संगठन आप जैसे ही कल्पना करते हो तो उसमें यज्ञ, यज्ञ मतलब उसमें इंटरेक्शन किस आधार पे होगा, एक दूसरे को सहायता पहुंचाओगे। सहायता, सहायता देंगे। भाई आप अपना दोगे, आप प्राप्त करोगे रियायतों, रियायत है और सुविधाएं। भाई घर के ऊपर 8 जने रह रहे हैं, घर की पूरे की, एक जना जिस चीज के अंदर गया, यार खाना मैं बना लूंगा, या 2 जने मिलके बना लेंगे, एक जना तू सफाई कर ले, जिसकी जिसके अंदर सुविधा है। और मान लो एक के हाथ नहीं है, तब वो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उतना कंट्रीब्यूट करता है। यदि आपके संगठन की भावना है तो आगे क्या फर्क पड़ रहा है, बैठ, कोई खास बात नहीं। भौतिक रूप से तो तू बहुत ज्यादा जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है, अरे भावनात्मक रूप से तो कर ही सकता है, उसमें कहाँ दिक्कत है। जी, तो आप ये कह दो यार कोई आदमी बीमार है, अब ये तो कुछ दे नहीं रहा है, ये तो ले ही ले रहा है,
अरे ले रहा है दे रहा है, ये इंटरेक्शन तो यही तो चल रहा है इसके अंदर, नहीं तो यहां जिंदा रह सकते ही नहीं। तो पहले एसोसिएशन जैसे परिवार का एक सेंस था, जॉइंट फैमिलीज थी, कोई दिक्कत ही नहीं, आप आराम से तीर्थ यात्रा करके आ सकते हो। अभी किसकी तीर्थ यात्रा, एक परिवार इसके अंदर, इसीलिए कैसा पूरा परिवार ही खत्म हो गया कि परिवार ही गाड़ी में आ जाता है अब तो। पूरा ही नहीं, मतलब गाड़ी भी जगह बचती है परिवार के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आपने बड़ी अगर गाड़ी ले रखी है कि जी बिल्कुल। पूरा परिवार, अब किसकी तो तीर्थ यात्रा कर लो। अच्छा कोई अपंग है, वो तो कैसे अब निभाया जाएगा, माँ बाप को ही नहीं निभा रहे, बच्चों को नहीं निभा रहे, इसलिए वो सारा जो सिस्टम वो क्रम्बल कर गया आपका। आपसी ये जो एसोसिएशन है, ये जो यज्ञ है, ये नहीं हो पा रहा, ये देखो आप। पर अभी भी संगठन की जैसी आप परिकल्पना करते हो तो उसके अंदर ये यज्ञ का आपसी सहायता और सुविधाएं पहुंचाने, इसका यज्ञ है। इसके लिए आप जातिगत रूप से या वर्ण व्यवस्था, ये व्यवस्था, पेशे, प्रोफेशंस, सारे ही कपड़ा बुनने लगे। तो गए यार, फिर बाद में ये तो आप कह रहे हो ये सर्विसेज का काम ये करेंगे, पढ़ाने का काम इसमें ये ठीक है, तो पता कैसे करें तो ये ठीक जो है उनके ये कर लो। आप अगर इस तरीके से देखो, आज भी वर्किंग तो है तो यही ना, कि समाज का निर्वहन कैसे हो, उसके लिए जो उचित है, उचित के ये मानक है, उनमें यही सारा खेल है सारा। संगठन, बिल्कुल। यदि एक देश को भी संगठन कह रहे हो तो उसमें कैसे हम मैनेज करें, उसको इस तरीके से कर रहे हैं। क्यों अनिल जी, देख रहे हो आप? हाँ बिल्कुल यही है। और यज्ञ का मतलब एनर्जी का ट्रांस मतलब जो आदान प्रदान है वो तो वही मतलब आप हाँ, जो फ्लो भी ऑफ जिस भी एनर्जी। स्तर पे सहायता या ये कर सकते हो उसका यज्ञ है। भी उसी आपका से काम होना चल। मात्र कि वो एक व्यक्ति है। अब आपके तो एक यूटिलिटेरियन स्पिरिट हो गई, ये बाबा जी ने तो कुछ यहाँ दान तो किया नहीं, अरे बाबा जी ने, तुम्हारे एक ऋषि है, वो ये वाला दान थोड़ी करेगा, ये तो तुम चाहे सारे ट्रेजर्स लुटा दो, पर वो जो माँ की उपस्थिति जो चीज कर सकती है, पर आपको तो उस चीज का सेंस नहीं। हाँ वो सूक्ष्म लेवल पे कर रहे हैं, वो अलग चीज है, बिल्कुल। तो संगठन जैसे ही आप बोलते हो तो उसके अंदर ये चीज है, निकटता, सहानुभूति, एकजुटता, एक मानसिक, नैतिक और भावनात्मक एकता पैदा करती हैं। उनका यज्ञ आपसी सहयोग और आपसी संतुष्टि का यज्ञ है। पर सच्ची एकता आध्यात्मिक एकता होती है। अच्छा, इस एकीकरण को फलीभूत करने के लिए भारत के अंदर एक छत्र राज नहीं हुआ, क्योंकि यहां सच्ची एकता, कल्चरल यूनिटी हो सकती है, और वो तब हो सकती है जब हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। इस आध्यात्मिक एकता को आधार बनाने के लिए इन्होंने आक्रमण स्वीकार कर लिया, एक छत्र राज होना इसको स्वीकार नहीं किया। श्री अरविंद कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि सच्चा यूनिफिकेशन अंतरात्मा का है, और वो तब हो सकता है जब उसको पूरी फ्रीडम हो। एक आत्मा को भी, एक चाहे कितनी भी उसका ऑब्जेक्ट कितना भी तुच्छ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको पूरी फ्रीडम है। एक कोई कल्चर है, कोई चीज है, यहां तो थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर कल्चर चेंज होती है भारत के अंदर, हाँ बिल्कुल। उसको आप एक लेवल सपाट कैसे कर दोगे? आप इतिहास देखो, इवन एक एक प्रांत का हमारा जो शौर्य है हमारी इस भूमि के अंदर, उसको सपाट कैसे कर दोगे आप? उसको लेवल कैसे कर दोगे? हर प्रांत की जो अपनी खुशबू है, जो महान व्यक्तित्व इसने पैदा किए, ये असंभव है, एक नहीं पैदा कर सकती वो संस्कृति मिलके। फिर गई उसको सारों को यूनिफाई ऐसे कर दो, अरे वो यूनिफिकेशन नहीं, वो हत्या है। वो यूनिफिकेशन थोड़ी है, वो तो गला घोटना है। श्री अरविंद ने कहा भारतीय संस्कृति ने आक्रमण स्वीकार कर लिया, परतंत्रता स्वीकार कर ली। कल्चर कल्चर को इन्होंने, यही कृष्ण प्रेम कहा कि कल्चर आपका जब मर जाता है तो घृणित उद्देश्य वाले व्यक्ति बचते हैं, नागरिक थोड़ी बचते हैं फिर। अब तो कहीं भी चले जाओ विश्व में सब एक जैसी चीज नजर आती है। वो ही संस्कृतियां विज्ञान का भी प्रतिरोध कर पा रही हैं, जिनमें कल्चर थोड़ा बचा हुआ है, पुरानी सभ्यताएं ही थोड़ी बच पा रही हैं, वो ही थोड़ी अपने आप को जिंदा रख पा रही हैं। पूरे विश्व में देख लो आप, जो भी सभ्यताएं हैं जो थोड़ी अपने आप को असर्ट कर पा रही हैं,
वो असर्ट कर रही हैं, चीन है, भारत है, इजिप्ट है। अभी भी मतलब जो आप न्यूज देखो, उनकी अगर आप एनालिसिस देखो, सच्ची एकता आध्यात्मिक एकता होती है, उसका यज्ञ एक पारस्परिक आदान दान आत्मदान है, हमारे आंतरिक तत्व का परस्पर मिलाव है। इस स्तर पे यदि नहीं हो तो आपसे न तो चर्चा की जा सकती, ना आदान प्रदान किया जा सकता। यही मैं पाता हूं कि कम्युनिकेट होती नहीं बात। आप अगर भीतर हो तो एक क्षण में इतनी मेहनत करके आप सेमिनार्स करते हो, ये करते हो, इतने की जरूरत ही नहीं है। माँ का एक लुक और आपको पता है क्या करना है, हो गया काम। ये इफेक्टिव ज्यादा है या वो इफेक्टिव ज्यादा है कि पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित करके, और लेना देना एक नहीं पर्यावरण से, और करना क्या चाहिए उसका सेंस नहीं। क्यों, न तो हम प्रकृति के साथ यूनिफाइड हैं। आयुर्वेद क्यों आज भी आपका इफेक्टिव है? क्योंकि आध्यात्मिक एकता है, उसके लिए वनस्पति अलग चीज नहीं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्यक्ति से जब आपका कम्युनिकेशन है, उसके शरीर से आप सही दवाई दे सकते हो, सही क्रिया कर सकते हो। आप कह रहे हो ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये सबसे पावरफुल चीज है। तो यज्ञ पारस्परिक आत्मदान है, हमारे आंतरिक तत्व का परस्पर मिलाव है। ये नहीं होता, आंतरिक विचारे को किसी को जाने दे ही नहीं रहे तो मिलाव करेगा कहां से? अपने आप के साथ ही आप जिंदगी भर नहीं मिल पाते, और किसी के साथ तो क्या मिलोगे? आपका माइंड ही आपके साथ नहीं होता। क्यों, माँ ने जब कहा कि चैत्य तो शायद ही कभी आता है, तो एक ने आश्चर्य जताया। माता जी ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आपका माइंड ही आपके साथ नहीं है, वेगाबॉन्ड है वो तो। आप सोचते हो मन आपके पास है, मन होता ही नहीं है आपके पास। यज्ञ का विधान विश्व प्रकृति में अपनी इस पूर्ण और निःशेष आत्मदान की पराकाष्ठा की ओर गति करता है। यज्ञ देने वाले में और यज्ञ के पात्र में एक ही समान आत्मा की चेतना को जागृत करता है। यज्ञ की यह पराकाष्ठा मानवीय प्रेम और भक्ति की भी पराकाष्ठा है, जब वह दिव्य बनने का प्रयास करता है। मानवीय प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा, क्योंकि प्रेम की सबसे ऊंची चोटी भी पूर्ण पारस्परिक आत्मदान के स्वर्ग की ओर इंगित करती है। मतलब आप, प्रेम क्या है, उसकी ऊंची से ऊंची, सबसे ऊंची चोटी भी क्या है? आत्मदान, ऑफर करने की ओर। तो यदि अंतरात्मा में आप हो तो वो ये कहती है कृतज्ञता का भाव, माँ के प्रति ऑफरिंग का भाव। और वाइटल का क्या साइन है? मेरे को ये प्राप्त नहीं हुआ, मैं जगत से खुश नहीं हूं। तो प्रेम की सबसे ऊंची चोटी भी पूर्ण पारस्परिक आत्मदान के स्वर्ग की ओर इंगित करती है। इसका सर्वोच्च शिखर भी दो आत्माओं का उल्लास पूर्वक मिलाप में एक हो जाना है। सार्वभौमिक यज्ञ विधान का यह गंभीरतर विचार, ये यज्ञ विधान है गीता का, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ये जो गंभीरतर विचार है गीता का, उसकी कर्म संबंधी शिक्षा का मर्म है, कर्म इस आधार पे शुरू हो। इसलिए गीता जो कर्म कह रही है, कर्म योग, कोई भी कर्म, किसी को भी मृत्यु के बाद ओबिचुअरी देखते हो ये महान कर्म योगी थे, अरे यार उसने जितना कचरा यहाँ समाज में फैलाया उसको कर्मयोगी किसका कह रहे हो? कचरा फैलाया उसने तो। फिवरिश एक्टिविटी को कर्म कह रहे हो आप? वो जो व्यक्ति कहने को कुछ नहीं कर रहा, ये कह रहे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक महात्मा का विचार था। कर्म कहते किसको हो? आपका होना मात्र भी कर्म है। और जनरली आप कर्म योगी हैं, जितना कचरा उसने फैला दिया उसको कैसा आप खूब कर्म किया। जो शांति से बैठा है नहीं, ये सारे हमारे वैल्यूज, हम खुद टटोल के देख लो अपने वैल्यूज को। यज्ञ के द्वारा सर्वोच्च देव के साथ आध्यात्मिक मिलन और शाश्वत पुरुष के प्रति निःशेष आत्मदान इसके सिद्धांत का सार है। यज्ञ तभी हो सकता है, कर्म तभी हो सकता है। गीता कहीं कंफ्यूज नहीं है, हमारे पीछे ग्रंथ कोई से भी कंफ्यूज नहीं है कि कर्म किसको कहें, अकर्म किसको कहें।
ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप इससे एकत्व प्राप्त करते हो तब कर्म। तो गीता क्या कह रही है? पहले कर्म आपका साधन होते हैं, उसके पास जाने यज्ञ शुरू करते हो, कर्म करते हो, यज्ञ स्वरूप कर्म करते हो। जब आप रियलाइज्ड हो जाते हो तो कर्म आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जो आपका भीतर मिलन है भगवान के साथ, कर्म उसकी अभिव्यक्ति है, पहले मार्ग है। पर दोनों ही तरीके से है, यज्ञ के तरीके से। इसके अलावा कर्म नहीं है, गीता नहीं कह रही है। इसलिए जो इंटरप्रिटेशन जो जनरली किया जाता है वो बिल्कुल, आप सारी पढ़ लो ना इसके ऊपर, कर्म के ऊपर, गीता के ऊपर जो अलग अलग टीकाएं हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब मानसिकता यही है, जो आपकी बेस्ट जो लोग हैं वो कर्म के बारे में ये विचार रखते हैं, तो अब देख लो कहाँ हैं हम। और गीता क्या कह रही है? यज्ञ के द्वारा सर्वोच्च देव के साथ आध्यात्मिक मिलन और शाश्वत पुरुष के प्रति निश्शेष आत्मदान इसके सिद्धांत का सार है। यज्ञ के विषय में एक असंस्कृत विचार यह है कि यह कष्टमय आत्म बलिदान, कठोर आत्म पीड़न, ये तो हम बात करते आए, ये नहीं है ये, तथा कष्टकर आत्म विलोपन का कार्य है। सरेंडर करने को भी आप ही करें, आपकी इंडिविजुअलिटी आपने यार माता जी को दे दी, ओहो आप तो रहे ही नहीं। पश्चिम ने यही आक्षेप लगाया और श्री अरविंद ने इसी का उत्तर एक उत्तर में अपने दिया, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। जो तो पहले तो 14th वॉल्यूम था, जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में पहले डिफेंस था ही। पहला तो था इज इंडिया सिविलाइज्ड, पहला ही जो सबसे पहले पहले ये था, इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या ये सभ्य है? नहीं तो आगे बात ही क्यों करो सभ्यता बिना सभ्यता की। तो शुरुआत उन्होंने वहीं से की, इज इंडिया सिविलाइज्ड। इस प्रकार का यज्ञ आत्म पंगुकरण और आत्म यंत्रणा की हद तक भी जा सकता है। इसलिए वगैरह तपस्या करनी पड़ती है। इन बाबा जी ने अपना एक हाथ ऊपर ही कर दिया, वो सूख गया हाथ, तो मत क्यों? ये बाबा जी खड़े हैं 4 साल से, इनके पांव अब काम के नहीं रहे, ये चीज सूख गई इनकी, शरीर काम का नहीं रहा। तो आत्म पंगुकरण, सेल्फ विल खत्म कर दी, आत्म यंत्रणा की हद तक भी। ये चीजें मनुष्य के अपने प्रकृतिजन्य स्वयं को, ये जितनी सहज रूप से हम पढ़ रहे हैं, ये बातें यदि आध्यात्मिकता में आप प्रवेश करते हो, वो मूर्ख नहीं है जिन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया। जो समस्या हमारे सामने रखी जा रही है वो इतनी भयंकर है कि उनके लिए वो करना इजी रहा, वो आसान वैसे नहीं होता। आप कैसे सुखा दो, सुखा के देखो, आप करो ये काम जो वो कर रहे हैं। उनको वो इजी लगा, जो मांग की जा रही है उसके सामने ये मार्ग अपनाना तपश्चर्या का उनको इजियर लगा, शॉर्टकट लगा। अब आप देख लो कि जो मांग की जा रही है वो किस चीज की है। ये चीजें मनुष्य के अपने प्रकृतिजन्य स्वयं को अतिक्रम करने के कठिन उद्यम में कुछ समय के लिए आवश्यक हो सकती हैं। क्या? तपस्या, जिसको आप तपस्या कहते हो, वो यदि उसकी प्रकृति में अहम भाव उग्र और जिद्दी है, तो कभी कभी एक तदनुरूप प्रबल आंतरिक दमन, सप्रेशन, संयम, निग्रह हो सकता है, इसकी जरूरत हो सकता है, क्या बहुत ज्यादा जरूरत होती भी है, और उसी के तुल्य उग्रता के द्वारा उसका मुकाबला करना ही होता है। परंतु गीता व्यक्ति की स्वयं के प्रति उग्रता की किसी भी अतिशयता को अस्वीकार करती है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा भी योगी के लक्षण बताओ, तो उनका इसके लक्षण ये नहीं कि ये ज्यादा सोता है कम सोता है, ज्यादा खाता है कम खाता है। ये क्योंकि अंतस्थित आत्मा वास्तव में विकसित हो रहा परमेश्वर ही है, वह कृष्ण है, वह भगवान है। उसे उस प्रकार पीड़ा और यंत्रणा नहीं पहुंचानी है जिस प्रकार संसार के असुर उसे पीड़ा और यंत्रणा पहुंचाते हैं। तो मतलब जो यंत्रणा और पीड़ा पहुंचा रहे हैं ये संसार के असुर हैं, हम भी पहुंचा रहे हैं। खैर, जिस काम के लिए आपको बीइंग दिया गया वो नहीं करना, वाणी से जो बोलना चाहिए कुछ, काम में आ रही है कुछ अच्छी चीज, क्या बोल रहे हो दिन भर के अंदर?
आपके बीइंग को करना चाहिए, कुछ कर रहे हैं कुछ। ये तो हम भजन में कर रहे हैं, जीव तो जो है हरिनाम के लिए दी गई है, हरिनाम का तो कोई लेना देना नहीं, काम ही कुछ और। अभी तो उसे उत्तरोत्तर संवर्धित, प्रोत्साहित, पोषित और दिव्य प्रकाश, बल, हर्ष और विशालता की ओर ज्योतिर्मय रूप से उद्घाटित करना है। ये श्री अरविंद की बात है और गीता की बात है। और श्री अरविंद की जो बात है वो तो गीता को भी एकदम सरपास कर जाती है। अपनी निज सत्ता को नहीं अपितु आत्मा के आंतरिक रिपुओं के दल को हमें निरुत्साहित, निष्कासित और आत्मा के विकास की वेदी पर बलि देना होता है। शरीर को, प्राण को, मन को नहीं। प्रेम की बलि नहीं चढ़ा देनी, प्रेम को जो चीज दूषित करती है उसकी चढ़ानी है। उसमें जोर आता है, मैं प्रेम नहीं करूंगा किसी समय विशेष के ऊपर, तो ठीक है कि मैं अपने आप की आंखें फोड़ लूंगा साहब, अरे तो मतलब आया क्या उसमें। तो आंतरिक जो रिपु हैं उनके दल को निरुत्साहित और निष्कासित करना है, और वो उनको जब तक मीट करो नहीं, अगर मैं उनको फेस ही नहीं कर रहा तो किसको तो निष्कासित, किसको फिर बाद में विजित। निर्दयता पूर्वक इन सबको पूरी तरह निकाल बाहर करना होता है, जिनके नाम है काम, क्रोध, असमता, लोभ, बाह्य सुख दुखों के प्रति आसक्ति। ये हड़पने वाले राक्षसों का समूह है। वेद इसी की बात कर रहा है, इसमें आता है जोर। तो मैं साहब अब रंगों में जाऊंगा ही नहीं, मैं सुंदर चीजों को देखूंगा ही नहीं, अरे तो फिर इसमें तो क्या मतलब हुआ इस बात का। आपके खेत को मैं तो निप जाऊंगा ही नहीं, अरे निप जाऊंगा, पर जो जो लोग इसके अंदर अनधिकृत तरीके से छीन के ले जा रहे हैं उनका राइट नहीं है, मेरा खेत है। मैं तो खेत को निप जाऊंगा और इसको मैं पूरा खेती करूंगा, और इसमें बढ़िया बढ़िया चीज मेरी है भाई। वो आपका बीइंग, उसकी जो डेप्थ्स हैं आपकी हैं, निकाल के बाहर करना है। जो जो उसके ऊपर अड्डा जमाए बैठे हैं उसमें आता है जोर। तो फिर माँ को ऑफर क्या करोगे। आपकी राइटफुल संपत्ति है, इसलिए सोम को पूरा एक मंडल दिया गया है वेद के अंदर। यहां कहीं आत्म पीड़न का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पीड़ा दो अपने आप को, कभी नहीं। इन्हें स्वयं का अंग नहीं बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविक और दिव्य तक प्रकृति के घुसपैठियों और विकृतियों के रूप में माना जाना चाहिए। यही बात हम बार बार कर रहे हैं। आपसे वो एनर्जी ले रहे हैं, आप कह रहे मेरा है ये, मेरा क्रोध में, अरे कहते मेरा क्या लेना देना। जैसे ही आप इस तरीके से कहते हो तो आपका एसोसिएशन आपके रियल सेल्फ के साथ हो जाएगा। सेक्रीफाइस अर्थात बलि शब्द के कठोर अर्थों में इनकी बलि चढ़ा देनी होगी, निम्नतर हिस्सों की, चाहे जाते समय वे साधक की चेतना पर प्रतिबिंब के रूप में कैसा भी कष्ट क्यों न डालें। बहुत पीड़ादायक है, पर आप ये काम कर नहीं सकते। बिना साधना अपनाए आपको ये साइकोलॉजिकल आधार प्राप्त नहीं होगा। वही संयम और निग्रह की बात है। संयम श्रेष्ठतर है, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल आधार मिल जाता है। निग्रह के अंदर बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा ऑपरेशन है। लेकिन यज्ञ का वास्तविक सार आत्मदान ही आत्मदान है। इसका उद्देश्य आत्मविनाश नहीं अपितु आत्म परिपूर्णता है। इसकी विधि आत्म पीड़न नहीं अपितु एक महत्तर जीवन है, आत्म पंगुकरण नहीं। तो ये जो साधना के बारे में जिनका जो जो विचार है, वो इसलिए उनको कोई सेंस है नहीं कि ये कितनी आनंददायक चीज है, इसलिए इधर उधर की बात करते हैं, इसीलिए समय व्यर्थ करते हैं। अगर आनंद आ जाता तो कौन समय व्यर्थ करता। अगर उसका आनंद उसमें नहीं है, साधना के अलावा कोई दूसरी बात कर रहा है, गोलमोल करके कर रहा है, या ये कह के कर रहा है देखो सामने वाला व्यक्ति ये है, इससे तो ये बात करनी चाहिए, तो इसका मतलब आपको अभी उसका रस आया नहीं। जो इस रस से सराबोर है उसका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, उसकी बात चेंज हो जाएगी, उसका सब, वो हर चीज में, शिक्षा की बात करो, जीवन की बात करो, किसी भी करो, वो तो यही कहेगा माँ को ऑफर करो। ये तो एक कॉमन सी बात है। सतही प्रकृति तो ये है, अभी तो क्षुद्रतर सुख से महत्तर आनंद की ओर प्रयाण करना है।
सतही प्रकृति के असंस्कृति या कलुषित भाग के लिए आरंभ में केवल एक ही चीज पीड़ादायक होती है, वह अपेक्षित अपरिहार्य अनुशासन, अध कचरे अहंकार के विलय के लिए आवश्यक इनकार। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज क्या है? सतही प्रकृति के असंस्कृत या कलुषित भाग के लिए आरंभ में केवल एक ही चीज पीड़ादायक है, आपसे जिस अनुशासन की मांग की जा रही है आप अपने तरीके से समर्पण करोगे, जो मांग की जा रही है वैसे नहीं करोगे, वो अनुशासन आप नहीं लागू करोगे। हमेशा यहां भी जो चीजें उभर के आई वो यही है, जैसे ही अनुशासन की जीवन तत्व की टच करने की बात की जाती है उसमें आप आश्रम लाइफ अपना सकते हो, पर ये जो अनुशासन को यदि कोई टच करता है तो आप ना, ये नहीं, तख्ती पहले ही आप सामने लगा देते हो, प्रवेश निषेध है ना, इस चीज में आप टच नहीं कर सकते। मेरी ये खाने की आदत है, इसमें नहीं टच कर सकते। मेरी ये उठने की आदत है ना, इसको टच नहीं कर सकते। मेरा ये एक तरीका है, मेरा ये कॉम्पोजिशन है। अरे तो इसी को तो विलीन करने की बात है। इसी में सबसे ज्यादा पीड़ा इसी की आती है, अध कचरे अहंकार के विलय के लिए आवश्यक इनकार। साफ साफ, ये नहीं, साफ साफ, अभी आवश्यकता नहीं है इसलिए ये साफ साफ आ नहीं रहा। व्यक्ति एकदम साफ इनकार करता है और वो क्या कहता है, अभी मैं कोई सिद्ध थोड़ी हो गया, मैं कोई महात्मा जी थोड़ी हूं, मैं ये थोड़ी हूं, अब मैं क्या करूं भी, मेरी तो ये कमी है। मतलब हमारी प्रकृति बेशर्मों की जैसे ये बात भी कह देगी, ये तो सुन रहा हूं मैं कहते, ये थोड़ी है मैं, हमारी अपनी प्रकृति सारे दिन यही बुदबुदाती है, एकदम इनकार ना, यहां प्रवेश नहीं कर सकते, मेरा तो यही तरीका है। आप बहुत अच्छे हो सकते हो, सारी बातें हैं, पर एक्चुअल रंग अगर नंगे करके प्रकृति के ये देखो तो वो कहते हैं मेरे को मतलब ही नहीं है तेरी साधना से, चुल्ले में पड़, ये कह रही है हमारी प्रकृति तो। जिन्होंने नहीं अपनाया उन्होंने नहीं अपनाया, जिन्होंने सो कॉल्ड साधना अपना ली उनकी प्रकृति कहती है मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है, आप जानो और आपका काम जाने, इसके लाभ ले लेंगे, वाह भाई जी आपने त्याग ही क्या किया, हम कुछ हैं। अगर प्रकृति के चेंज की मांग की जा रही है हम तो तैयार नहीं है। अरे सोने उठने बैठने सही तरीके से हमारी प्रकृति तैयार नहीं, मेरे को तो चाहिए उस समय, मेरे को तो इस तरीके का चाहिए, व्यवहार ऐसा चाहिए, एकदम साफ साफ इनकार है। यदि आप नहीं सुन पा रहे तो आप अभी कंफ्यूज्ड हो, आप जिंदा ही नहीं हो अभी तो। परंतु इसके बदले में उसे एक त्वरित और अपरिमित पारितोषिक मिल सकता है, वह दूसरों में, सभी वस्तुओं में, सार्वभौम एकता में, परात्पर आत्मा एवं आत्म तत्व की स्वतंत्रता में। मतलब यदि यज्ञ करते हो तो, और भगवान के स्पर्श के हर्षोन्माद में एक वास्तविक महत्तर या चरम परिपूर्णता की प्राप्ति, ये इंतजार कर रहे हैं। वेद इसी की बात कर रहा है। हमारा यज्ञ कोई ऐसा दान नहीं है जिसके बदले दूसरी ओर से कोई प्रतिदान या फलप्रद स्वीकृति प्राप्त न हो। यह तो हमारी सनातन आत्मा का, हमारी शरीरधारी आत्मा एवं सचेतन प्रकृति के साथ पारस्परिक आदान प्रदान है। हमारी जो सनातन आत्मा है उसका हमारी शरीरधारी जो आत्मा है और सचेतन प्रकृति के साथ म्यूचुअल आदान प्रदान है। क्योंकि यद्यपि हम किसी भी प्रतिफल की मांग नहीं करते योग में, तथापि हमारे अंदर गहराई में यह ज्ञान रहता ही है। नहीं, ऑफर करोगे किसको, योग अपनाओगे किस आधार पे? तो ये तो एक, ये है ही डीप डाउन, आप जो कर रहे हो उसका प्रॉमिस उसके साथ में है, ये आपको मिलेगा। ये एक अद्भुत प्रतिफल की प्राप्ति अवश्यंभावी है, निश्चयी है। आत्मा जानती है कि वह अपने आप को भगवान पर वृथा ही न्योछावर नहीं करती, पर यह श्रद्धा नहीं आती ना, कल को न हो तो ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता। कुछ भी याचना न करती हुई भी वह दिव्य शक्ति और उपस्थिति की अनंत संपदाओं को प्राप्त करती है, और जो देता है वो प्राप्त करता है। जो हिचकिचाता है फिर बाद में उसको इसमें ग्रज नहीं करनी चाहिए। जब मैं इसके लिए तैयार हूं, आपको भैया 3 बजे आ जाना मेरे पास, तो आपका 3 बजने में 5 मिनट पे ही उपस्थित हूं जी मैं, वो व्यक्ति प्राप्त करेगा, आएगा नहीं, इतने तो मेरे से तो नहीं उठा जाता, इससे तो मेरे से तो ये नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता भाई।
ये मार्ग है। प्रकृति साफ साफ इनकार कर देती है, आपको सुनाई देना चाहिए, वो कहते मेरे को मतलब नहीं है तेरे इन चीजों से, मैं तो मेरे तरीके से चलूंगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कहती है प्रकृति, कहीं कोई उसमें संदेह की बात ही नहीं है। अगर आप संदेह करते हो तो आप भ्रमित हो। तो ये अपना यज्ञ विधान हो गया। मतलब तो इसके बहुत ज्यादा गहरे निकलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है कि संपूर्ण जीवन को एक सचेतन यज्ञ में परिणत करना होगा। आप इसको देख लीजिए, इसको कैसे हम कर सकते हैं, धीरे धीरे ये करते हैं। रविकांत जी। जी बिल्कुल क्लियर है। हम चाहे सोचें या ना सोचें, मगर प्रतिदान तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। यज्ञ का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा है ना आपको, कि ये जितनी चर्चा हो रही है ये सारी, तो पहले दिन से समझ में आ रहा है बहुत। हाँ मगर बीच में जो इसका जो एक्सप्लेनेशन श्री अरविंद ने दी वो बहुत टफ है। वैसे तो यज्ञ बिल्कुल क्लियर है, मगर आज जो डिस्कस हुआ वो उसकी जो कंडीशंस हैं ये बड़ी टफ हैं। ऐसा नहीं है ये इतनी आसानी से यज्ञ हो जाएगा। लग तो सर रहा है दान प्रतिदान, मगर इसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना अगर 100% प्योरिटी के साथ करेंगे तो वो तो बहुत ही टफ है। नहीं, संकल्प पूर्ण कर लो, फिर अपने आप प्रक्रिया पूरी हो जाएगी धीरे धीरे। आप जितना दे सकते हो उसमें तो कॉन्शियसली आप तो बचाए मत रखो बस, फिर बाद में यज्ञ इसी तरीके से आरोहण होगा। जितनी आपके पास संविदा है उसको ऑफर करो कॉन्शियसली जो है सो। ठीक है अनिल जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये आश्वासन बिल्कुल पक्का है, मतलब आपको मिलेगा। ये आपको ये जो है वो मोटिवेट करते। साधना अपनाने के अंदर बिल्कुल आप वॉइड में अपने आप को नहीं फेंकते। जब आप कह रहे हो पदार्पण किया, उसने प्लंज लिया, बिल्कुल। मतलब यज्ञ आपने शुरू किया, यज्ञ के अर्थ में यज्ञ शुरू किया। यूं तो सभी यज्ञ कर रहे हैं, यहां होना मात्र भी, क्योंकि भगवान ही है कुछ है सो। हाँ, तो पर चाहे समुद्र कॉन्शियसली है कर रहे तो हो, भी यज्ञ उसका कर रहा है, फर्क है। हवा है तो भी मतलब यज्ञ के बिना तो यहाँ कोई चीज है ही नहीं। पर यज्ञ के अर्थ में, यज्ञ जब आप अपना लेते हो तो वो इसके अंदर निहित है कि आपको पक्का मिलेगा। तो मेन बात है कि ये प्रक्रिया सारा, हमारा परिश्रम तो इसी पे, पुकार आ जाए, पुकार कैसे आए, कैसे हो, पदार्पण कैसे हो, मतलब सारा चर्चा परिचर्चा का केंद्र बिंदु तो यही है। माँ की सारी चर्चाएं भी यही है, श्री अरविंद की भी यही है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल। जय श्री जय राम। श्री राम। इसमें इसमें मेरे को लगता हाँ है जो मिलेगा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मिलेगा की बजाय आप आगे ले जाए जाओगे। क्योंकि जैसे एक जनरल मानसिकता में क्या मिलेगा जो पैटर्न होता है ना, वो चीजों को हैम्पर कर देता है एक्चुअली। टेक्स्ट मतलब में है ये चीज, अपन तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। हाँ टेक्स्ट की है, हाँ ठीक है। मतलब आप आगे ले जाए जाओगे क्योंकि आप मतलब वो जैसे ही वो फेक क्वेश्चन ना मिलेगा, जनरल सेंस में जो बात हो जाती है ना, कई बार लोगों के दिमाग में हाँ सेटिंग हो जाता है कि भी मिलेगा वाला मतलब फिर लफड़ाई हो गया। वो मिलेगा मतलब मेरे को हाँ मिल जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा का भाव हो जाता है ना, वो लफड़ा ही है ना उसमें सब। वो हो जाती हाँ, है। ठीक है। कल बात करते जय श्री राम। हैं। जय श्री राम।